हो चुका है। 5वें घंटे की तरफ अब वोटिंग आगे बढ़ रही है। सुबह 9 बजे तक 13% के करीब वोटिंग यहां पर हुई थी। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन भी लगातार सुबह से ही देखने को मिली। उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह एवनाती ने भी अपना वोट डाल दिया है। उनके सामने कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिनके इस्तीफे से ही ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। हंगामा करने वालों को समझाइश देकर शांत भी कराया गया। कलेक्टर से बातचीत की हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी ने। अमरवाड़ा उपचुनाव में मतदान का दौर जारी है। एक झड़प की खबर अभी बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। कलेक्टर साहब, झड़प की जानकारी आई है, क्या है माजरा? झड़प कुछ नहीं हुई है। हम लोग यहीं हैं इसी मतदान केंद्र में। झड़प वगैरह कुछ नहीं है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि केवल वोटर स्लिप के आधार पर वोट डालने देगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट है कि मतदाता पर्ची के साथ साथ मतदाता को अपना एपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक जो 12 दस्तावेज हैं, जिसमें पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है जिसमें फोटो आइडेंटिटी है, या अन्य जो भी दस्तावेज जिसमें कि फोटो उसकी वेरीफाइड है, वो लेकर के साथ में आना है। अगर वो लेकर के आ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि बिना वैकल्पिक दस्तावेज या आइडेंटिटी कार्ड के अलाउ किया जाए, वो अलाउ नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवराव भरावी का कोई आपत्ति आई है क्या? वही जो मैंने कहा ना कि मतदाता पर्ची मात्र पे अलाउ कर दिया जाए कि हम दोनों चाहते हैं, एजेंट चाहते हैं, तो ये चाहने ना चाहने से नहीं होता। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनके अनुसार ही निर्वाचन संपन्न होता है और उस हिसाब से संपन्न कराया जाएगा। कलेक्टर छिंदवाड़ा का कहना बड़ा साफ है, निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उसको फॉलो किया जाएगा। अजय द्विवेदी, IVS24 अमरवाड़ा। 11 बजे तक 32% वोटिंग की खबर आई है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी अपना वोट डाल दिया है। परिवार के साथ मतदान केंद्र में मतदाताओं की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अमरवाड़ा उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज EVM में कैद हो रहा है। 13 जुलाई को मतगणना होगी, यानी 13 जुलाई को नतीजा सामने आएगा कि अमरवाड़ा के इस अखाड़े में आखिर किसकी जीत हुई है। 9 प्रत्याशियों में से मुख्य मुकाबला कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह और बीजेपी के कमलेश शाह के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह यहां से इस्तीफा उन्होंने दिया था कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर। इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान विवाद की स्थिति भी कई कुछ जगहों पर छोटी मोटी हल्के फुल्के निर्मित हुई। हंगामा करने वालों को समझाइश देकर शांत कराया गया। छिंदवाड़ा SP मनीष खत्री से। अमरवाड़ा उपचुनाव में मतदान के दौरान झड़प होने की खबर आई है। SP साहब हमारे साथ। SP साहब, एक छोटी सी झड़प हुई है, क्या है मामला? देखिए, कोई विशेष घटनाक्रम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मतदान के लिए आवश्यक है कि कुछ आइडेंटिटी के दस्तावेज सभी मतदाता लेके आए। इस माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। समाचार पत्रों और जो चैनल्स द्वारा भी ये चीज़ बार बार बताई गई है। इसके अतिरिक्त जो मीटिंगें ली गई थी उनमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताया गया था कि ये आवश्यक प्रपत्र है, इनको लेकर ही मतदान कोई दे सकते हैं। तो उस स्थिति में कुछ जो इनमें कंफ्यूजन की स्थिति इनमें मतदान कुछ मतदाताओं में और कुछ ये जो पॉलिटिकल पार्टियों वालों में थी, जिनको आकर के संबंधित सेक्टर मोबाइल, जो जोनल मोबाइल, इसके अतिरिक्त हम लोग भी घटनास्थल कलेक्टर साहब के साथ आ गए थे, उनको समझाइश दे दी गई और लोगों को रवाना कर दिया गया। कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं। SP साहब का कहना है कि विवाद की स्थिति नहीं है, पर्याप्त समझाइश दे दी गई और मतदान सुचारू रूप से जारी है। अजय द्विवेदी, IVS24 छिंदवाड़ा।